स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। सारी का दुकान, ये क्या तमाशा किया तुमने नीचे? ये मेरा कपड़ा बाहर कौन रखा है? सारी का दुकान बाहर आ। तू मेरा कपड़ा बाहर क्यों फेंका है? मेरे को पता है तुम अंदर है। सारी का दुकान। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये सारी का दुकान, ये बुक क्यों पढ़ रहा है? गुड इवनिंग मिस्टर राव। आज से ये रूम मेरा है और मैं इस रूम को तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े बाहर निकाल के रखा है। सो प्लीज डू द ऑनर। मैं अच्छे तरह से जानती हूँ तुम इतनी आसानी से मेरी बात को मानेगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा काम को आसान कर रही हूँ। इस किताब में सेक्शन 498A को पढ़ लेना, उसके बाद तुम्हारा ईगो और गुस्सा दोनों ही शांत हो जाएगा। लोड्स ऑफ हेट, तुम्हारी मिसेस राघव राव। सेक्शन 498A। ये सेक्शन 498A के हिसाब से कोई पति अपना बीवी को टॉर्चर करेगा तो नॉन बेलेबल ऑफेंस, और वो भी 3 साल का सजा। सारी का दुकान, आज तो तुम बच गया, बट यूल पे फॉर दिस। ये लड़की में डबल कॉन्फिडेंस और हिम्मत कहां से आया? एक विधवा को सफेद रंग का मतलब समझा रहे हो? अब एक विधवा से शादी की तो उसके रूप को भी अपनाना पड़ेगा ना। और ये लड़की विधवा है, मेरे को पता कैसे नहीं चला? इसका मतलब आज तक जितना भी मेहनत किया अपना ससुराल वालों के लिए किया। मानना पड़ेगा, आई लाइक इट। ये लड़की किसी भी काम का नहीं है। ऐसा बीवी जिसका भी होएगा, उस बेचारे के पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होएगा। बट राघव राव उसका प्लान को सक्सेसफुल होने नहीं देगा। मैं उसका प्रेशर में आके सुसाइड नेवर। अन्ना, भाभी ने नींबू पानी भेजा है, कहा है पी लीजिए, आप रिलैक्स फील करेंगे। ये सारी का दुकान तुम्हारा भाभी कब से बढ़ने लगा है और तुम उसका ऑर्डर कब से ले रहा है? जब से उनकी शादी आपसे हुई है तब से। और अन्ना, सिंपल सा लॉजिक है, आप मेरे बॉस हैं और वो आपकी वाइफ, यानी मेरे लिए वो भाभी कम बॉस हुई ना, तो अन्ना मुझे उनके भी ऑर्डर मानने पड़ेंगे, है ना? लॉजिक मेरे को बहुत सिखाना है, तेरे को सिखाता। राघव, तू अम्मा, मैं इनका पढ़ को लेता नहीं सोए अब तक? रूम में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ सब ठीक है, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो इस वक्त पल्लवी के साथ होना चाहिए था ना। वो मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ अम्मा, यहाँ बैठ के कर रहा है। ऑफिस का काम ऑफिस में, अब तुम्हारा शादी हो गया है। ऑफिस के काम के साथ साथ फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तेरा ही, और स्पेशली पल्लवी का। बेचारी अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आई है, उसको सपोर्ट करना, उसको संभालना तेरा काम। अब फटाफट अपने कमरे में जा, तो अंदर के लो। सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था ना मैंने, ये मेरा कमरा है, मुझे अकेले रहना है यहाँ। और तुम में जरा भी मैनेज नहीं है, दरवाजा तो बंद करना चाहिए था ना। नहीं सारी का दुकान, तुम मेरे को रूम पूछा, बाथरूम नहीं।
कल रात को थोड़ा डिसेंसी दिखा के तुमको अकेले रहने को दिया है, इसका मतलब ये नहीं तुम घर का ओनर है। ये रूम भी मेरा है और बाथरूम भी। जाओ दूसरा बाथरूम ढूंढो अपने लिए। नहीं जाऊंगी। ओके, कीप एडमायरिंग मी। अच्छा बताओ कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। ठीक है, मैं बाहर रुकती हूँ, जल्दी करना। 20 मिनट। 20? 30 मिनट। 1 घंटा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी देखना है? डोंट चैलेंज राघव राव। सारिका दुकान। దానవీర సూరకర్ణ నువ్వు చక్కని చంటోడా మురుకులే ని సాటి రారు నువ్వు వేరు నీ రాధం వేరురా నాటి మీటి వీరులంతా ఎంత इस घर के किसी भी कोने में जाओ, इस आदमी से तो पीछा छूटता ही नहीं। बेसुरा भोंकू। నిన్ను చూసి పారిపోయే వాట్ యు సే ये पानी को क्या हो गया? रेड्डी, रेड्डी, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, चेक करो। अच्छा हो, यही होना चाहिए इसके साथ। रेड्डी, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, चेक करो। पानी वापस गया, चेक कर। रेड्डी, मेरे बाथरूम में पानी वापस गया है, चेक कर। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, एक्चुअली आपकी और राघव सर के बीच में एक अजीब सा क्रॉस कनेक्शन हो गया है। क्या? आई एम सो सॉरी मैम, एक्चुअली आई मीन टू से दैट कि आपके और राघव सर के वॉशरूम की प्लम्बिंग लाइन में कुछ क्रॉस कनेक्शन हो गया है। जब आप अपने वॉशरूम का नल चालू करती है तो राघव सर के वॉशरूम में पानी नहीं आता है। राघव सर इस समय नहा रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना वॉशरूम का नल बंद रखिए। थैंक यू सो मच। अब आएगा मजा। रेड्डी, ये क्या हो रहा है घर में? पानी ऑन कर प्लीज यार। रेड्डी, जाके चेक करना क्या हो गया है। रेड्डी, जाके चेक कर, पानी क्यों नहीं आ रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है घमंडी राव। तुम्हें चैन की सांस तो दूर, तुम्हें चैन से नहाने तक नहीं दूंगी मैं। डू नॉट मेस विद पल्लवी।
पल्लवी, क्या सोच रहा था तुम? कुछ नहीं। चलो अब ये साड़ी और जेवर पहन के ना तैयार हो जाओ। लो बाहर आ जाओ। हाँ, हमको कहीं जाना है। कहाँ जाना है? इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही हो? सब पता चल जाएगा। एक फैसला ये जिंदगी में कैसा ले लिया है, देखो ना अपनों का दिल मैंने तोड़ दिया है, पर कोई गम नहीं है, ना मलाल ही कोई है, बस वो रहे सलामत, इसमें मेरी खुशी है। मेहंदी है रचने वाली, साजन के नाम वाली, पिया तेरे एक दिन जब हाँ तेरी चौखट आएंगे, सारी खुशियाँ संग अपने वो तेरे लिए ले आएंगे। बहुत सुंदर लग रहा है, किसी का नजर ना लगे। चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। पल्लवी, आओ मेरे साथ। अम्मा, अम्मा ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यहाँ पार्क में क्यों आए हम? मेरे को मिलाना है तुझे किसी से। लाना है किसी से? किससे? है कोई खास? खास? कौन? उनसे। शारदा जी, अब आपको समझ में आया ना मैं आपको यहाँ क्यों बुलाया? आंखें भरकर देख लीजिए अपनी बेटी का सुहागन रूप। आप हमेशा से चाहता था ना कि आपकी बेटी का शादी हो, सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट मिले, नाम हो। तो बस मैंने राघव का शादी पल्लवी से करा दिया। शारदा जी, मैं जानता है कि सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ है, लेकिन अब बच्चों ने अपनी मर्जी से शादी बना लिया है, तो हम बड़ों को भी ना पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। पर आपको शादी में आना चाहिए था शारदा जी। चलो कोई बात नहीं, इनकी शादी की खुशी में ना मैंने आज घर पे सत्यनारायण की पूजा रखा है, उसमें आप जरूर आइएगा। शारदा जी, आप जैसी मतलबी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। शारदा जी, ये आपसे मैंने मेरी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए बातें की थी ना, और आपने क्या किया? आपके बेटे से इसकी शादी करा के उसे सूली पे चढ़ा दिया। शारदा जी, लेकिन आपका कोई कसूर नहीं है। आप भी एक माँ हैं और मैं भी, इसलिए मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ अपने बेटे के प्यार में एक माँ कितने हद तक अंधी हो सकती है। इतनी कि चाहे उसमें एक मासूम की जिंदगी बर्बाद क्यों ना हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शारदा जी, क्या बोल रही हैं आप? भाई
तुझसे तो कोई बात नहीं करनी है मुझे। ना ही तेरी कोई सफाई सुननी है, क्योंकि मैं निखिल के बारे में सब जान गई। बाबा सही कहते थे, बहुत समझदार हो गई तू। राघव से मिलने के बाद तुझे हमारी जरूरत नहीं है। खुद के फैसले तू खुद ले सकती है, लिए भी है। बहुत महान है ना तू। तो अब अपनी इस महानता और फैसलों की सजा जिंदगी भर भुगतती रहे। पल्लवी, हर कदम पे तेरा साथ दिया है मैंने, पर अब नहीं दे पाऊंगी। जाते जाते एक सलाह देना चाहूंगी, अगली बार अगर जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए ना और तुझ अकेली से ना संभल पाए तो किसी के साथ वो परेशानी बांटना, फैसले लेने में आसानी हो जाएगी और दर्द भी कम होगा। शारदा जी, आप तो कुछ मत कहिए। क्या कहा था आपने? आपकी कीर्ति और पल्लवी समान है ना आपके लिए? हाँ, फिर एक बात बताइए, क्या आप कीर्ति की शादी राघव राव जैसे आदमी से करते? ऐसी शादी जिसके होते ही कीर्ति का अपने मैके से रिश्ता ही टूट जाता। ऐसी शादी जिसकी नींव ही डर और समझौते पे रखी गई हो। ऐसी शादी जो ब्लैकमेल करके जबरदस्ती से की गई हो। क्या आप और कीर्ति ऐसे शादी से खुश होते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं भी राघव और पल्लवी की शादी कबूल कर लूंगी। आपके चुप्पे में मुझे आपका जवाब मिल गया जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग अन्ना। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुन, इस घर का प्लम्बिंग लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, इमीडिएटली उसको रिपेयर करवा। क्यों अन्ना, क्या हो गया? तुमको पता है सुबह ना भाभी कहाँ पे है? नजर नहीं आ रही। बेचारा देवर अपने भाभी को बहुत मिस कर रहा है ना। एक काम कर, उसका साड़ी को खुद को बांध ले और उसका आगे पीछे घूम। अन्ना मैं तो सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि ये पूजा। जस्ट स्टॉप इट। ये पूजा अम्मा के लिए है। वो साड़ी का दुकान का नाम भी मत ले मेरे सामने। उसका वजह से आज मैं लाइफ का दीवा शॉवर लिया है। जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग। क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? नहीं अन्ना, मैं तो नहीं हंस रहा। मेरा कंडीशन को देख के बहुत हंसी आ रहा है तेरे को। अन्ना मैं नहीं हंसा। सच बोल, क्यों हंस रहा था? अन्ना जब आप भाभी के सामने मजबूर होते हो ना तो बहुत ही क्यूट लगता है। इनका चालू राघव राव किसी के सामने मजबूर नहीं होता, स्पेशली वो साड़ी का दुकान के सामने बिल्कुल नहीं। अम्मा के लिए मैं इसको टॉलरेट। अम्मा का बुला, जल्दी टाइम हो रहा है पूजा का। जी अन्ना। अम्मा मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। क्यों अम्मा, अब क्या हुआ? मेरे से कोई गलती हुआ क्या? तुम्हारे कहने पर मैंने पल्लवी से भी शादी कर लिया। कहा था मैंने पल्लवी से शादी करने को, लेकिन जबरदस्ती शादी करने को नहीं कहा था मैंने। अरे कीर्ति मेरे को बार बार कह रहा था कि अम्मा इस शादी में कोई गड़बड़, लेकिन मैंने इसकी बात पे भरोसा नहीं किया। मैंने तुझ पे भरोसा किया, लेकिन मैं गलत था। तूने पल्लवी को ब्लैकमेल किया इस शादी को करने के लिए। ब्लैकमेल। कीर्ति सामान पैक कर, हम अभी के अभी यहां से जा रहा है। अम्मा तुम ये क्या कह रहा है? इतने सालों के बाद हम लोग एक साथ हुआ है। वो पल्लवी ने तुमसे जरूर कोई चुगली किया अम्मा। कोई चुगली नहीं किया है वो मुझसे।
अरे वो बेचारा तो अपने मुंह से तेरे खिलाफ कुछ बोला भी नहीं। मैं बेवकूफ जो मैं ये सोचा कि उसकी शादी तुझसे करा के मैं उसका जिंदगी अच्छा कर देगा, और अगर वो तेरी जिंदगी में आएगा तो तू भी सुधर जाएगा। लेकिन तूने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। बस बहुत हो गया तेरा जिद और मनमानी। कीर्ति, सामान पैक कर। पल्लवी के दुकान से आते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, प्लीज। हमेशा के लिए।